हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एंड क्लासेस। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो है वर्क। ठीक है, एक्चुअल में वर्क के बारे में जो आप लोगों को पता है वो सब मैं उतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो पता है तो पता है। ठीक है, आप लोगों को मिल चुके हैं ये सब चीज़ें, लेकिन जो चीज़ नहीं पता है उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे चीज़ों को एकदम आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस करते हो। ठीक है, एक्चुअल में क्या क्या होता है कि मतलब बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स वर्क की जो फॉर्मूला होते हैं वो वर्क की फॉर्मूला के बीच में कॉन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉन्फ्यूजन क्या है उसको समझो कि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क की फॉर्मूला। ठीक है, कहीं कहीं केसेस ऐसा होता है वहाँ पे वर्क की फॉर्मूला को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के क्या फंडा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये जो है ये तो आप लोगों को क्लास 9-10 में मिल चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये आप लोगों को बेसिकली 11th में मिलता है, इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, तो इसकी जो ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला कब ये यूज़ होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला होता है कब हम लोग किस सिचुएशन पे यूज़ करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स दो टाइप का होता है। ठीक है, तो फोर्स दो टाइप का होंगे। ओके, तो एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक होता है वेरिएबल फोर्स। इसको हम लोग मिटा देते हैं ना अभी। ओके, तो फोर्स क्या होता है, दो टाइप का, एक कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स। तो इसका मतलब वर्क डन भी दो टाइप का होंगे, है ना। तो वर्क डन भी दो टाइप का होंगे। एक वर्क डन क्या होंगे, एक वर्क डन होंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक होंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो और एक होंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वेरिएबल फोर्स मतलब क्या होता है कि फोर्स वेरी करेंगे, मतलब वेरिएबल मतलब क्या होता है कि अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फोर्स कांस्टेंट रहेंगे, जितना फोर्स पहले था फाइनली भी उतना ही फोर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसमें जो वर्क डन होंगे इसकी फॉर्मूला क्या होंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सपोज डिस्प्लेसमेंट को हमने आर लिख दिया। ओके, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, है ना। तो इसमें जो फॉर्मूला होंगे वर्क डन की वो होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इस तरह की होते हैं। और यहाँ पे आप फैक्टर लगाओगे, यहाँ पे भी आप फैक्टर लगाओगे। ठीक है, तो अगर फैक्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में मतलब प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देखना आप लोग। तो एक सीरीज बनाया मैंने फैक्टर्स के ऊपर, एकदम बेसिक से चीज़ों को देखा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है W इज इक्वल एफ डॉट डी आर, तो ये जो डॉट है, डॉट को अगर आप हटाओगे तो क्या मिलेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, एफ आर कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर आप डायग्राम देखो, एक एज्यूम करो, सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन लेट्स से। तो ये जो फोर्स लगाया 5 न्यूटन, यहाँ से बॉडी मूव किया यहाँ तक, तो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है इनिशियल। ओके, तो इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते जाते इस बॉडी का फोर्स कम या ज़्यादा नहीं हुआ, 5 न्यूटन ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया था, यहाँ पे भी 5 न्यूटन ही फोर्स है। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो फोर्स इस केस में कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होंगे एफ डॉट आर होंगे। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। गुड, तो अभी समझो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो तो सेम है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट, डिस्प्लेसमेंट की ये लेफ्ट टू राइट, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होंगे, 0 होंगे, है ना। तो अगर 0 होंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, ये थीटा 0 कर दोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है ना। तो इसका मतलब आप लिखोगे फोर्स इंटू आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वही आप लिखते आते हो। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एफ डॉट आर होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट अभी हट गया, क्या मिला,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसा भी होंगे जहाँ पे ये जो थीटा होंगे ये थीटा 180 डिग्री होंगे, ठीक है। वो केस क्या होंगे, अब अगर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, वो केस कब होंगे, मतलब जब थीटा 180 डिग्री होंगे यानी वर्क डन नेगेटिव होंगे, उस केस को आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना है ना, ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट हो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं करा दूंगा, मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, वो मैं करा दूंगा कब थीटा 180 होंगे और फोर्स नेगेटिव होंगे, अभी सॉरी वर्क नेगेटिव होंगे। अभी क्या है, वर्क यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एफर, तो उस केस में वर्क क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। वो केस कौन सी होंगे आपको बताना है, ठीक है, गुड। तो अभी देखो ये जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है उसको हम समझते हैं। अभी यहाँ पे क्या होंगे कि सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से सपोज मूव होता है यहाँ तक, लेट्स से यहाँ तक मूव होता है, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन क्या पाया कि यहाँ से यहाँ तक आने पे ये फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। लेट्स से 0 न्यूटन यहाँ पे फोर्स हो गया। तो इसका मतलब इनिशियली जितना 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, फाइनल पोजीशन तक आते आते वो 10 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा। क्या हुआ, ये यहाँ पे फाइनल पहुँचते ही 0 हो गया फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अब बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जब आया बॉडी, इसके पास सपोज 8 न्यूटन आया फोर्स, यहाँ से यहाँ तक जब आया यहाँ पे 6 न्यूटन, ऐसे यहाँ से जब आया मतलब यहाँ पे लेट्स से 3 न्यूटन 4 न्यूटन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल तक जाते जाते फोर्स डिक्रीज हुआ, है ना। तो इसका मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, चेंज मतलब क्या, वेरिएबल, वेरिएबल हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें यही फॉर्मूला लगाना है फोर्स इंटू आर, तो हम फोर्स कौन सा लिखेंगे, आर सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी है वो लिख देंगे, लेकिन ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्यूजन, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को एक अनदर फॉर्मूला की जरूरत होते है, जो फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिला फोर्स की, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है फोर्स के। तो हम यहाँ पे वर्क निकालने के लिए ये जो फोर्स है इस फोर्स की जगह पे यहाँ से कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हमें नहीं पता, तो उसके लिए हमें चाहिए था एक अनदर फॉर्मूला जो है ये, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन देख के डरना नहीं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को मिला ना हो पहले, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को अच्छे से समझा दूंगा बेसिक से। तो इंटीग्रेशन अगर ना भी आपको पता है तब भी ठीक है, ठीक है, आप समझ जाओगे, ओके। तो इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, चीज़ों को आप जोड़ते हो, साम करते हो, ठीक है। तो सामेशन ऑफ छोटा छोटा पीसेस, मतलब स्मॉल पीसेस की जब साम करते हो उसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, लेट्स से इस डायग्राम को अभी ये नहीं चाहिए अभी हमें, तो हमें पता है मेन कहानी यहाँ पे क्या है, फोर्स इंक्रीज डिक्रीज होते होते 0 हो गया, मतलब फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉडी सिर्फ यहाँ तक मूव हुआ, इतना सा डिस्टेंस मूव हुआ, ओके। तो इस केस में बॉडी कितना मूव हुआ, यहाँ से यहाँ तक dr डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ, छोटा सा डिस्टेंस मूव हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना मूव हुआ, यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्टेंस नहीं, बड़ा सा डिस्टेंस है, आर बोल सकते हो, आर मूव हुआ, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ, dr बोला हमने, तो यहाँ पे फोर्स लगाया था अपने 10 न्यूटन। तो इस जगह पे जब पहुंचेंगे, इस जगह पे इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, 10 न्यूटन से थोड़ा सा कम बोल सकते हो, है ना। तो 10 न्यूटन से थोड़ा सा कम मतलब 9.8 9.9 कुछ ऐसा बोल सकते हो, मतलब लगभग अब बोल सकते हो 10 न्यूटन ही फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जब यहाँ तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तब ये जो 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स होंगे, दोनों फोर्सेस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक मूव किया तो दोनों के बीच में फोर्स की डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 0 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, तो दोनों के बीच में फोर्स की डिफरेंस 10 न्यूटन है, दैट इज लार्ज अमाउंट, उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे
छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट किया, इस केस में जो फोर्स की डिफरेंस यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना होंगे, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस होंगे। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो जब इस पोजीशन पे आएंगे, डीआर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे, तब फोर्स की चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, नेग्लिजिबल होंगे चेंजेस, तो 10 न्यूटन ही फोर्स बोल सकते हो। मतलब सीधा सीधी बात आप बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। ओके, फोर्स कांस्टेंट रहेंगे, सीधा ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वर्क डन क्या बड़ा वाला तो नहीं करेंगे, तो स्मॉल वर्क डन करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन को हमने क्या लिखा, डी डब्ल्यू। एक्चुअल में डी क्या होता है, डी जब लिखते हो आप लोग उसको स्मॉल या डिफरेंस को समझाने के लिए लिखते हो, ठीक है। तो डब्ल्यू मतलब पूरा का पूरा वर्क डन, डी डब्ल्यू मतलब क्या, छोटा सा वर्क डन। कब किया, जब यह छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मूव किया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन, इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो यहाँ पे फैक्टर देना होंगे, है ना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या मिलेंगे हमें, एफ डी आर, और यहाँ पे कॉस थीटा लगाओगे, और हमें मालूम है थीटा कितना होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये जो डी आर की डायरेक्शन है ये है लेफ्ट टू राइट, और फोर्स की भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होंगे, 0 होंगे। ओके, तो अगर थीटा 0 होंगे तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आएंगे, एफ डी आर, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी देखो यहाँ से और थोड़ा सा मूव करेंगे ना इसको, तब और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना हुआ, ये फिर अगेन डी आर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे आपने क्या किया, डी आर डिस्प्लेसमेंट करते गए, ठीक है। तो ऐसे डी आर डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा डी आर डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया आपने, ठीक है। तो जब डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, हर एक डी आर डिस्प्लेसमेंट पे क्या होंगे, वर्क डन होंगे, ठीक है। कितना वर्क डन, छोटा 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 वर्क डन होते जाएंगे। तो यहाँ पे डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ, यहाँ पे डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे भी डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटा 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 ऐसे वर्क डन होते जाएंगे, मतलब डी डब्ल्यू बहुत सारा होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, हर डी डब्ल्यू को आप ऐड करोगे। मैं यहाँ पे मिटा इसको, ये समझ गए ना अब, है ना। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होंगे, ऐसे बहुत सारा डी डब्ल्यू वर्क डन होंगे, प्लस डी डब्ल्यू, है ना। लेकिन कितना डी डब्ल्यू होंगे हमें नहीं पता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा है मान सकते हैं, तो और यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या होंगे, सबका समेशन, ठीक है। तो हमें नहीं मालूम कितना डी डब्ल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट मतलब सबको हम लोग सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो डी डब्ल्यू है इसकी वैल्यू कितना आया, डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डी आर है कि नहीं। तो एफ डी आर लिख सकते हो, अगर फैक्टर दोगे तो क्या लिखोगे, एफ डॉट डी आर लिखोगे, ठीक है। तो ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन किसकी वजह से आया, जब फोर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क डन की फॉर्मूला ये हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, आया समझ में, एकदम आसान है, ठीक है। तो अभी से कॉन्फ्यूज नहीं होने का, मतलब जब देखोगे क्वेश्चन में तो वहाँ पे समझ लेना पहले कि वर्क डन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना, ठीक है, कर पाओगे, ओके। तो अगर इस तरह की कुछ डाउट है आपके मन में, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, ऐसे कुछ कहीं मिल जाते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप लोग बस कमेंट सेक्शन में बोल देना कि मतलब ये डाउट है, ये समझा दो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, एकदम सिली क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी छोटे छोटे चीज़ें होते हैं ना, तो आप मुझे बोलना, मैं आराम से समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।